कतर में सजाए मौत पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वहां की अदालत ने बड़ी राहत दी है। इन नौसैनिकों की फांसी की सजा अब कैद में तब्दील हो गई है। कतर के इस फैसले के पीछे दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से हुई मुलाकात को बड़ी वजह माना जा रहा है। कतर के इस फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। भारत ने कहा है कि वो शुरू से ही अपने पूर्व नौसैनिकों के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव मदद भी कर रहा है। अब मौजूए बहस ये है कि कतर की इस रहमदिली के बाद इन 8 पूर्व नौसैनिकों का क्या होगा। क्या इन्हें जेल से मुक्ति मिलेगी? क्या इन्हें भारत वापस भेजा जाएगा या फिर वहीं रहकर लंबी सजा काटना होगा? इस दिशा में भारत और कतर के बीच पहले हुआ एक समझौता मददगार साबित हो सकता है। भारत और कतर ने एक बहुत खास संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस संधि के मुताबिक भारत और कतर एक दूसरे देश की जेलों में बंद नागरिकों को अपनी बाकी बची सजा काटने के लिए उनके देश भेज सकेंगे। भारत सरकार ने इस संबंध में 2 दिसंबर 2014 को एक प्रेस ब्रीफिंग भी जारी की थी, जिसका शीर्षक था भारत और कतर के बीच सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि। इस संधि में बताया गया है कि भारत और कतर एक दूसरे के नागरिकों को अपनी बाकी बची सजा काटने के लिए उनके देश भेज सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि संधि होने से कतर में कैद भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बचा हुआ वक्त काटने के लिए अपने परिवारों के पास रहने की सुविधा मिलेगी और उनके सामाजिक पुनर्वास में भी आसानी होगी। ऐसा भारत में कैद कतरी नागरिकों के साथ भी किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार अब तक यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, इजराइल, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया और हर्जेगोविना की सरकारों के साथ एक दूसरे के कैदियों को लेकर इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इसके अलावा कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन की सरकारों के साथ भी बातचीत पूरी हो चुकी है। अगर इस संधि के मुताबिक दोनों देश पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मामले में आगे बढ़ते हैं तो मुमकिन है कि कतर की जेल में बंद इन लोगों की जल्द वतन वापसी हो जाए। इस पूरे मामले को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है।